नमस्कार दोस्तों, होली का त्योहार हिंदू समुदाय के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। होलिका दहन को फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है तथा इसके अगले दिन रंग गुलाल की होली होती है, जिसे होलिका दहन रहते। इस त्योहार में सुबह के समय लोग होलिका दहन के पास जाकर पूजा करते हैं और रात में धूमधाम से होलिका दहन किया जाता है, जो धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होती है। इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। होली के दिन तिल तथा गुड़ का दान करने का सबसे अधिक महत्व होता है। होली का उल्लेख एक प्राचीन कथा और पुराणों में मिलता है। कथा के अनुसार होली के दिन गाय की सेवा करने का बहुत अधिक महत्व होता है। गाय को कुछ चीज जरूर खिलानी चाहिए, सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन अन्य कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी अवश्य करने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं होली के दिन गाय को वह कौन सी चीज है जो खिलानी चाहिए। दोस्तों, एक बार द्वारका में भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनके एक मित्र आते हैं जो मध्य देश में निवास करते थे। श्री कृष्ण के मित्र अत्यंत दुखी और गरीब थे, इसीलिए वे भगवान श्री कृष्ण के पास गरीबी को दूर करने के लिए उपाय मांगने आते हैं। श्री कृष्ण के मित्र श्री कृष्ण से कहते हैं, मैं अत्यंत दुखी और दरिद्री हूँ। मैं कितना परिश्रम करता हूँ पर फिर भी मुझे अपने परिवार को पालने के लिए पर्याप्त धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है। हे द्वारकाधीश, मैं आपके पास किसी भी प्रकार की धन संपत्ति मांगने नहीं आया हूँ, किंतु है भगवान, आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरी दरिद्रता दूर हो जाए और मैं अपने परिवार का पालन सुखी पूर्वक कर सकूं। मैं किसी लोभ के कारण आपके पास नहीं आया हूं और ना ही मुझे धन धान्य की कोई आशा है। मैं तो इतना चाहता हूँ, मुझे बस अपना परिवार पालना है। मुझ अभागे पर दया करें, कृपया मुझे मेरी गरीब दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। मैं जीवन भर आपका आर्मी रहूंगा। श्री कृष्ण ने अपने मित्र द्वारा इस प्रकार से प्रार्थना करने पर भगवान भावुक होकर निर्मल हृदय से कहते हैं, हे सखा, मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारे दुख के बारे में भी और तुम्हारी दरिद्रता का कारण भी मैं जानता हूँ, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम मेरे पास धन मांगने नहीं आए हो, और अगर मैं तुम्हें धन दे भी दूं तो तुम उसे स्वीकार नहीं करोगी। इसीलिए मैं तुम्हारे स्वाभिमान का मान रखते हुए तुम्हें धन तो नहीं दूंगा, किंतु मैं तुम्हें एक उपाय अवश्य बताऊंगा जिससे तुम अपनी गरीबी दूर कर सकोगे। तुम्हारी दरिद्रता का नाश हो जाएगा और तुम्हें अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हम मित्र, इस अत्यंत महत्वपूर्ण धन प्राप्ति के उपाय को बताने से पूर्व मैं तुम्हें एक महान कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने मात्र से ही तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे, सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। और जो उपाय मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे उपाय को करके तुम्हारी दरिद्रता भी दूर हो जाएगी। इसीलिए इस कथा को तुम ध्यान से सुनो। इस कथा में मैं तुम्हें संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु माता गाय की कृपा प्राप्त करने का उपाय बताऊंगा। तुम्हें नित्य केवल एक चीज गौ माता को खिलानी है। ऐसा करने से तुम्हारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। वह मित्र कहता है, हे भगवान, कृपया आप मुझे यह बताइए कि मुझे यह कैसे करना है और वह कौन सी कथा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, है शाखा, प्राचीन काल की बात है। पूर्व देश में एक अत्यंत धनवान सेठ रहा करता था। उसका नाम संतोष था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उसे संतोष की पत्नी, जिसका नाम विमला था, वह अत्यंत सुंदर और पतिव्रता नारी थी। संतोष के 5 पुत्र थे और वह सभी अपने पिता के साथ ही उनके कारोबार में मदद करते थे। संतोष का स्वभाव बहुत लालची और स्वार्थी था। उसने अनेकों लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर धन इकट्ठा किया था। संतोष ने धन तो बहुत इकट्ठा किया था, किंतु उसने कोई पुण्य के कार्य नहीं किए थे, क्योंकि शास्त्र कहता है कि मनुष्य जितना कमाता है उसका एक भाग उसे दान करना चाहिए। किंतु स्वार्थ और लालच के कारण संतोष ने कभी एक पैसा भी दान नहीं किया था। उसने द्वार पर आए किसी भी भिक्षुक को उसने एक कौड़ी का भी दान नहीं किया, जिस कारण से उसके पुण्य ना के बराबर थे।
फिर एक दिन उसे सेठ के घर पर चोर लुटेरों ने हमला कर दिया और उसका सारा धन हड़प लिया। एकदम से लक्ष्मी को देने के कारण संतोष बहुत निराश हुआ और सदैव चिंता में रहने लगा। चिंता करने के कारण उसके शरीर में कई प्रकार के रोग निर्मित होने लगे। इसके बाद वह बीमार होकर घर पर ही पड़ा रहा। धन के अभाव में उसका परिवार गरीबी में जीवन बिताने लगा। अब उसे संतोष के बेटे भी खेत में काम करने लगे थे, लेकिन मेहनत करके भी वह थोड़ा सा ही धन कमा पा रहे थे और आर का पेट पाल रहे थे। जब कुछ दिन बीत गए तो संतोष की तबीयत दिन और भी खराब होती जा रही थी और उसे मृत्यु का भय सताने लगा। उसकी पत्नी उसकी बहुत सेवा किया करती थी, किंतु कोई भी उपाय करके संतोष की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। फिर एक दिन संतोष के द्वार पर यमराज साधु का भेष धारण करके पधारे और उन्होंने सेठ की पत्नी से कुछ अन्य दान करने को कहा। संतोष की पत्नी का स्वभाव दयाल था, इसीलिए उसने उसे साधु महात्मा को घर के अंदर बुलाया और अपने रसोई में जो कुछ भी पड़ा था वह उसे साधु को भोजन में खिला दिया। इससे वह साधु अत्यंत प्रसन्न हुआ और कहने लगा है, माता आपने आज इस भूखे साधु की भूख मिटाकर बड़ा ही पुण्य का काम किया है। माता मेरे मन में तुम्हें कोई वरदान देने की इच्छा हो रही है, इसीलिए आज तुम जो भी मांगो उसे मैं निश्चित ही पूर्ण करूंगा। साधु के यह वचन सुनकर संतोष की पत्नी ने कहा है, महात्मा आपको कोटि कोटि प्रणाम है। साधु कुछ समय पहले हम बहुत ही धनवान थे, किंतु चोर लुटेरों ने हमारा सब कुछ छीन लिया, जिस कारण से हमें दरिद्रता में जीवन बिताना पड़ रहा है। मेरे पति की भी तबीयत खराब हो गई और वह भी मृत्यु शैया पर लेटे हुए हैं। कृपया आप कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे दुख दूर हो जाएं। उसे सेठ की पत्नी की बात सुनकर वह साधु महात्मा बोले, ही माता तुम्हारी यह दुर्दशा तुम्हारे पति के कुकर्म के कारण हुई है। उसने अपने जीवन में कभी दान धर्म नहीं किया, कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया। उसने दूसरों को दुख देकर ही इतना सारा धन प्राप्त किया है, इसीलिए दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। किंतु यदि तुम इस दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक उपाय अवश्य बताऊंगा। तब वह साधु कहते हैं, तुम एक काम करो, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु माता की शरण में जाओ, फिर निश्चित ही तुम्हारे दुख दूर करेंगे। तुम एक गए अपने घर पर लाकर उसकी सेवा करो और नित्य उसे एक चीज खिलाओ जो मैं तुम्हें बताऊंगा, जिससे तुम्हारी दरिद्रता दरदरा हो जाएगी। इस प्रकार से वह साधु संतोष की पत्नी को उपाय बताते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर इस चमत्कार को देखकर संतोष की पत्नी आश्चर्य में पड़ जाती है और उसे साधु द्वारा बताए गए उपाय को करने का निश्चय करती है। उसके पास उतना धन तो नहीं होता है कि वह गाय को खरीदे, इसीलिए वह गांव के पास स्थित गौशाला में जाकर वह उपाय करती है। वह रोज सुबह चुपके से घर से निकलकर गौशाला जाने लगी और साधु द्वारा बताई हुई वह चीज उसे फिर एक दिन अचानक उसे यह समाचार मिला कि राजा के सिपाहियों ने उन चोर लुटेरों को पकड़ लिए हैं जिन्होंने उसे सेठ संतोष का धन चोरी किया था। इस प्रकार से गौ माता के आशीर्वाद से उसे सेठ को उसका सारा धन प्राप्त हुआ। फिर वह संतोष भी अपनी पत्नी के साथ रोज गौशाला में जाने लगा और गाय की सेवा करने लगा। रोज गाय के पीठ पर जो कुबड़ होता है उसे स्पर्श करने लगा, जिससे उसके सभी रोग भी धीरे धीरे नष्ट हो गए और वह फिर से स्वस्थ हो गया। इस प्रकार से गाय की सेवा करने मात्र से ही उसे सेठ को सारी संपत्ति वापस मिल गई। उसके बाद वह सेठ रोजगार धर्म करता रहता था। उसने अपने घर के पास एक गौशाला भी बनाई और रोज गायों की सेवा करने लगा। अब श्री कृष्ण कहते हैं, मित्र अब मैं तुम्हें बताता हूँ गाय की सेवा कैसे करनी चाहिए और गाय को कौन सी चीज खिलाने से धन की प्राप्ति होती है। मित्र शास्त्रों में गाय को माता कहा गया है और समस्त देवी देवता गाय माता का पूजन करते हैं। गायों के 6 अंग गोबर, मूत्र, दूध, दही और घी यह अत्यंत पवित्र और शुद्ध साधन भी हैं। गोबर से पीपल का वृक्ष उत्पन्न हुआ, उसमें भगवान ब्रह्मा विद्यमान है, इसलिए गोबर से ही कमाल के बीज उत्पन्न हुए हैं। गोमूत्र से गुकुल की उत्पत्ति हुई है जो देखने में प्रिया और सुगंधि युक्त है।
जो सब सभी देवों का आहार है। गाय एक अत्यंत पवित्र, निर्मल, शांत, निष्पाप जीव है। ऋग्वेद में इस संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु माता कहा गया है। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कभी इस निष्पाप गौ माता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय को कभी मारना नहीं चाहिए और कभी उन्हें कष्ट नहीं देने चाहिए। गाय को मारना शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना गया है। जो मनुष्य गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा वह सुख समृद्धि प्राप्त करेगा। जो स्त्री रसोई में बनी पहली रोटी गौ माता को खिलाएगी वह सदा सुहागन और सौभाग्यशाली रहेगी। जो लोग अपने घर में गए से प्राप्त पंचगाम को घर में रखेगा उसके घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आई। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है वह सबसे अधिक पुण्यवान बन जाता है। शास्त्रों में गौ माता को मां लक्ष्मी का रूप माना गया है। इसीलिए उनकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन काल से ही गौ माता की सेवा और संरक्षण करने की परंपरा चली आ रही है। कई ऋषि मुनि अपनी कुटिया में गायों का पालन करते थे तथा राजा महाराज गायों का दान करते थे। गायों के दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। गाय का दान करने से सभी जनों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्त। गौ माता के दर्शन करना बहुत शुभ होता है। शास्त्र कहते हैं रोज सुबह गाय के दर्शन होने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सुबह गोबर के दर्शन होने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं और अचानक गौ माता आपके रास्ते में आ जाती है तो वह कार्य निश्चित ही सफल हो जाता है। किसी भी यात्रा पर निकलते समय अगर गौ माता के दर्शन हो जाएं तो वह यात्रा सुखपूर्वक पूर्ण हो जाती है। कुंडली में यदि पितृ दोष होता है तो अन्य उपायों के साथ साथ गौ माता को प्रतिदिन रोटी और घास खिलाने से लाभ होता है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। इसी तरह कुंडली में यदि शनि की 7.5 या महादशा है तो हर शनिवार और अमावस्या को लाल रंग की गाय को घास या रोटी खिलाएं और उसकी पूजा करें। इससे शनि दोष कम होता है। गोमूत्र यानी कि गाय का मूत्र बहुत ही उपयोगी, पवित्र और स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत हितकारी होता है। अनेक दृष्टि से तो गोमूत्र का महत्व है, साथ ही वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गोमूत्र के बहुत से लाभ बताए गए हैं। गोमूत्र में बहुत से खनिज पदार्थ और स्वास्थ्यवर्धक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की शुद्ध करते हैं और बहुत से रोगों से भी बचाते हैं। साथ ही गोमूत्र छिड़कने से वातावरण में शुद्धता और पवित्रता व्याप्त हो जाती है। हमारे शास्त्रों में शरीर को निरोगी रखने के लिए प्रतिदिन गोमूत्र का सेवन करने तथा घर में गोमूत्र छिड़कने के लिए कहा गया है। कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह के भजन में सबसे पहली रोटी निकालकर एक सफेद गाय को खिलाना शुभ माना जाता है। अगर कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है या किसी कारण इसके दुष्प्रभाव झेलना पड़ रहे हैं तो हर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दें। इससे बुध से जुड़े दुष्प्रभाव दूर होंगे और आपको तमाम समस्याओं का हल मिल जाएगा। अगर कुंडली में मंगल दोष है जिसके कारण आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां हैं तो लाल रंग की गाय की सेवा मंगलवार के दिन गाय का पूजन करें और उसे गुड़ और चने आदि खिलाएं। बृहस्पति ग्रह को जीवन के सभी मांगलिक कार्यों का कारक माना जाता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के जीवन में विवाह आदि मांगलिक कार्यों में विघ्न निर्माण हो रहे हैं तो उन लोगों की कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए रोटी पर गुड़ और चने रखकर गाय को खिला देना चाहिए। इससे शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर घर में अशांति है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए घर के अंदर गाय के गोबर से बने उपले को जलाना चाहिए और उसका धुआं संपूर्ण घर में फैलाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। गाय के दूध, दही की गोबर और गोमूत्र से बनने वाले मिश्रण को पंचगव्य कहते हैं। पंचगव्य को पाप नाशक कहा जाता है और हिंद की एक धार्मिक विधि प्रायश्चित करने में इसका उपयोग किया जाता है। पंचगव्य को बनाने वाली सभी
वस्तुएं अत्यंत उपयोगी होती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तो है ही, साथ ही औषधि गुणों से भी भरपूर है। अगर द्वार पर गौ माता आती है तो उसे बिना रोटी खिलाई जाने मत देना, नहीं तो दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिसके द्वारा से गया कुछ प्राप्त किए बिना लौट जाती है, उसके घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। प्रत्येक स्त्री को प्रतिदिन गाय के लिए एक रोटी बनानी चाहिए और प्रेम से गौ माता को खिलानी चाहिए। इससे गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और माँ की इच्छाएं पूर्ण होती है। कुछ लोग गौ माता को बंसी भोजन अथवा जूठन खिला देते हैं, इसे शास्त्रों में पाप माना गया है। आप यह सब किसी अन्य पशु को खिला सकते हैं, लेकिन गाय को कभी जूठन नहीं खिलाना चाहिए। भूख लगने के कारण गौ माता उसे अन्य को ग्रहण तो कर लेती है, लेकिन इसका पाप उसे व्यक्ति को लगता है जो गौ माता को ऐसा बासी भोजन खिला है। गाय एक शाकाहारी और पवित्र पशु है, इसीलिए गाय के भोजन में कभी मांस, अंडे आदि चीज नहीं डालनी चाहिए। ऐसा करने से माँ बाप लगता है। यदि कुंडली में चंद्र दोष है और जिसके कारण लगातार परेशानी उठानी पड़ रही है, तो रोटी पर सफेद मक्खन, नमक और घी लगाकर गौ माता को खिला दो। यदि शनि दोष है तो आटे में थोड़े काले तिल मिलाकर रोटी बनाकर गौ माता को खिला दो। मंगल दोष को दूर करने के लिए रोटी पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाना चाहिए। अगर घर में धान की समस्या है तो गुरुवार के दिन गाय को केले का फल खिलाना चाहिए, इससे दरिद्रता दूर होती है। गौ माता के पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है, उसे कुबेर में सूर्य केतु नदी होती है। जब भी द्वार पर गौ माता पधारे तो इस कुबेर को एक बार जरूर स्पर्श करें, इससे जीवन से सभी रोगों का अंत होगा और धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। शास्त्रों में कहा गया है, जो मनुष्य तन मन धन से गौ माता की सेवा करता है, वह मृत्यु के बाद बेहतरीन नदी को गौ माता की पूंछ पकड़कर पर कर लेता है। उसे व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई है, अगर वह व्यक्ति अपनी हथेली पर गुड़ रखकर गौ माता की जीभ से चटता है तो उसकी सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गाय का महत्व बताया है। आप भी नए साल की शुरुआत में गौ माता को यह चीज जरूर खिलाएं, आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। इसके बाद भगवान श्री कृष्णा अपने उसे शाखा से कहते हैं, अमित, अब मैं आपको जो भी बातें गाय के बारे में बताई है, उन सभी बातों का अगर आप ध्यानपूर्वक निर्वहन करते, तुम्हें अवश्य ही एक निश्चित फल की प्राप्ति होगी और आप इस लौकिक जगत में अपने परिवार और अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाओगे। तब उसे मित्र को सारी बातें समझ में आ जाती है और वह श्री कृष्ण से कहता है, ही परमात्मा, मुझे आपके द्वारा बताई गई सारी बातें समझ में आ गई है। आपने आज गाय के बारे में मुझे जो श्रवण कराया है, उसे मैं कदापि नहीं भूल पाऊंगा। आज से मैं नित्य गाय की सेवा करूंगा और उसे रोज एक रोटी के साथ घास खिलाऊंगा। इतना कहकर श्री कृष्ण का वह मित्र वहां से चला आता है। मित्रों, अब आपको पता चल गया होगा कि होली के दिन गाय को वह कौन सी चीज है जिन्हें मिला देने मात्र से मनुष्य के जीवन में धान की वर्षा होने लगती है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आज की हमारी यह वीडियो और जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी आपको प्राप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।